निशिकांत दुबे पूर्व CECSY कुरैशी पर बुरी तरह भड़के। CJI पर भी बातों ही बातों में कटाक्ष कर बैठे। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के टारगेट पर आ गए? गाइडेड मिसाइल क्यों कहलाते हैं निशिकांत दुबे? जी, बीजेपी के गाइडेड मिसाइल निशिकांत दुबे इन दिनों खूब सुर्खियों में छाए हैं। एक ऐसे नेता के रूप में पहचान रखते हैं जो मुश्किल समय में पार्टी के लिए ढाल बनते हैं तो विपक्ष को लताड़ने का भी मौका नहीं चूकते। विपक्ष को भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देते हैं। पार्टी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ मुखरता से अपनी बात रखते हैं। अलग अलग मुद्दों पर पार्टी का बचाव करने वालों में सबसे आगे खड़े देखने को मिलते हैं। फिलहाल वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर पलटवार करने की वजह से मुश्किल में है। निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी हो रही है। बीजेपी नेता सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को कैसे निर्देश दे सकता है? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। संसद इस देश का कानून बनाती है। आप उस संसद को निर्देश देंगे? आपने नया कानून कैसे बना दिया? किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना है? मस्जिदों के लिए आप कहते हैं कि उनसे संपत्ति के कागजात मांगना गलत है, लेकिन मंदिरों के लिए आप खुद ही कागज मांगते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? इससे पहले पूर्व CECSY कुरैशी ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर टिप्पणी की थी कि वक्फ कानून मुस्लिमों की जमीन हड़पने की सरकार की एक भयावह योजना है। इस पर झारखंड के गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि आप चुनाव आयुक्त नहीं थे, आप एक मुस्लिम आयुक्त थे। अब फिलहाल ये दोनों ही मुद्दे निशिकांत दुबे के खिलाफ काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि केस करने के लिए किसी को हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। मतलब साफ है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ अब केस की तैयारी चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन निशिकांत दुबे वो है जो अपनी तीखी बयानबाजी से बड़ी बड़ी शख्सियतों को घायल कर चुके हैं। महुआ मोइत्रा, जॉर्ज सोरोस, सोनिया, राहुल और अब CJI। सबसे पहले कैश फॉर क्वेरी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ही साल 2023 में TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी का गंभीर आरोप लगाया था। दुबे ने दावा किया था कि महुआ मोइत्रा ने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से पैसे और उपहार लेकर लोकसभा में उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों पर फोकस कर सवाल। निशिकांत दुबे ने ही 15 अक्टूबर 2023 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने और जांच करने की मांग की थी। स्पीकर ने इस मामले को लोकसभा की आचार समिति को भेजा था, जिसने मोइत्रा को दोषी पाया था। समिति ने उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि 2024 के चुनाव में महुआ फिर एक बार सांसद चुनी गई। अगला, सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस से लिंक। निशिकांत दुबे ने पिछले साल दिसंबर में आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन और सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से लिंक है। दुबे ने कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन और सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस और FDL-AP से संबंध है, जिन्होंने कश्मीर की आजादी की वकालत की थी। दुबे ने दावा यह भी किया था कि सैम पित्रोदा की तरफ से संचालित सोरोस के फंड से चलने वाले ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव ने कुछ विवादास्पद संगठनों या फिर व्यक्तियों से मिलने के लिए राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा का वहन किया था। निशिकांत दुबे ने पूछा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन और सोनिया गांधी का FDL-AP के साथ क्या संबंध है, जो कश्मीर को एक अलग देश मानता है। हालांकि कांग्रेस ने दुबे के इन आरोपों और सवालों को आधारहीन और बेबुनियाद करार दिया था। फिर कांग्रेस पर चीन से फंडिंग के आरोप। अगस्त 2023 में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में खड़े होकर न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला दिया था और दावा किया था कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं और वेबसाइट न्यूज क्लिक को भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए चीन से धन प्राप्त हुआ था। ये लेख 5 अगस्त 2023 को प्रकाशित हुआ था। दुबे ने कहा था कि राहुल गांधी की नफरत की दुकान में चीनी सामान है। दुबे ने कहा था, मैं एक गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक समाचार लेख में कहा गया है कि न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए मिले। इस कहानी में 2021 में न्यूज क्लिक पर प्रवर्तन निदेशालय के छापों का भी उल्लेख किया गया है। निशिकांत दुबे की इन बातों और इन दावों को कांग्रेस ने ध्यान भटकाने की कोशिश करा दिया था। फिर अनुच्छेद 370 पर प्राइवेट मेंबर बिल। लोकसभा में अनुच्छेद 370 से जुड़ा एक प्राइवेट मेंबर बिल निशिकांत दुबे साल 2015 में ही ला चुके थे। निशिकांत दुबे ने साल 2015 में ये बिल पेश किया था, जिसमें अनुच्छेद 370 के बाद 370A जोड़ने की मांग की गई थी। इस बिल का उद्देश्य गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए लोकसभा में 5 सीटें और राज्यसभा में 1 सीट आरक्षित करना था। निशिकांत दुबे ने तर्क दिया था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में POK के लिए 25 सीटें खाली की जाती हैं, लेकिन लोकसभा में इसका कोई प्रावधान नहीं है।
निशिकांत दुबे ने इसे संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा बताया था। हालांकि ये बिल आगे नहीं बढ़ाया गया था क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल्स का पारित होना दुर्लभ होता है। अगला, झारखंड सरकार पर इस्लामीकरण का आरोप। मार्च 2025 में निशिकांत दुबे ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर इस्लामीकरण का आरोप लगाया। 2007 के एक आदेश का हवाला देते हुए निशिकांत दुबे ने दावा किया कि राज्य के 648 स्कूल शुक्रवार को बंद रहते हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष लाभ देने का सबूत है। निशिकांत दुबे ने सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि झारखंड को इस्लामिक राज्य बनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने भी दुबे का समर्थन करते हुए सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। तो वजह एक नहीं बल्कि कई सारी है निशिकांत दुबे को फ्लावर नहीं फायर बताने के लिए, और अभी तो वो पूर्व सीईसी और सीजेआई से ही पंगा लिए हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने भी फिलहाल उनके बयानों से किनारा कर लिया है। आपको बता दें, निशिकांत दुबे ने बीजेपी के लिए ढाल का काम किया है और विपक्ष को हमेशा ताक पर रखे रहे हैं। कांग्रेस पर कई बार कई तरह से हमला बोल चुके हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ तो निशिकांत दुबे ने महफिल ही लूट ली थी। वैसे ये जो निशिकांत दुबे पर अभी परेशानी आन पड़ी है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज करना सही है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।